जय हिंद ऑब्जर्वर्स, myself सत्यवान मौर्य and I am going to present class 12 physics lecture, the second chapter electric potential and capacitor। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर में हम लोग अभी तक एक सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल के कारण बाहर किसी पॉइंट पर और इस स्फीयर के सरफेस पर और इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसके एक्सप्रेशंस को हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम लोग अपनी थ्योरी को फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग जो स्टडी करने चल रहे हैं उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं और अगर टाइम ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम लोग तीसरा टॉपिक भी इसी वीडियो में कंसर्न कर लेंगे। और तीसरा जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो सबसे पहला टॉपिक आप लोग हेडिंग डाल दीजिए जो हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं, क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स और चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। एनसीईआरटी के सिलेबस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, चैप्टर 2, ओके। और एनसीईआरटी के सिलेबस में तो बहुत कम कंटेंट दिया है, लेकिन हम लोग सारी चीजों को, सारे प्रूफ्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं। सिलेबस हमारा एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही चल रहा है, ओके। आज का जो टॉपिक है उसका नाम आप लिख लीजिए। सबसे पहला जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए इसको आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक, इसको कंप्लीट कर लेंगे तब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए सब लोग। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप लोग सबसे पहले लिखिए, लेट वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, Q1, Q2, Q3, Q4 Qn आपके चार्जेस है, Qn चार्जेस तक पूरा है। और कहाँ पे रखे गए हैं इसको भी देख लीजिए। आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या क्या है, R1 है और R2 है और R3 है, Rn तक, ओके। Rn पर आपके ये सारे चार्जेस रखे गए हैं आपके रिस्पेक्टिवली। मतलब Q1 कहाँ पे रखा गया है, R1 पर, Q2 कहाँ पे रखा गया है, R2 पर, Q3 R3 पर रखा गया है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग इसका बना देते हैं थोड़ा सा डायग्राम। ये हमारा है पूरा आपका जो एक्स एक्सिस है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन, और ये आपका है पोटेंशियल, ये आपका है पोटेंशियल। और पोजीशन वेक्टर आपके हैं, जैसे यहाँ पे Q1 चार्ज रखा गया है और इसका पोजीशन वेक्टर है R1, और Q2 चार्ज यहाँ पे रखा गया है जिसका पोजीशन वेक्टर है R2, और ऐसे करके बहुत सारे चार्जेस रखे गए और यहाँ पे Qn चार्जेस रखे गए।
क्यूएन चार्ज रखा गया है जिसका पोजीशन वेक्टर है Rn। ओके, पोजीशन वेक्टर इज Rn। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस में हम इसका क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है एक चार्ज के इफेक्ट के कारण दूसरे चार्ज के इफेक्ट में कोई चेंजेस ना होना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब अगर इस चार्ज के कारण यहाँ पे कोई पोटेंशियल है, सपोज करते हैं Vn, ओके, तो इस चार्ज के कारण इसके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि इसके पोटेंशियल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो इन सारे पॉइंट्स के कारण पोटेंशियल क्या होता है, ऐड हो जाता है। और वेक्टर या अलजेब्रा के इस मेथड को हम लोग बोलते हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, तो आप किसी भी पॉइंट पर हम लोग टोटल पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो हम लोग जो पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ओरिजिन पर फाइंड आउट करेंगे। इन चार्जेस के कारण ओरिजिन पर कितना पोटेंशियल आता है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो अब क्या होगा प्रिंसिपल ऑफ इसमें सुपरपोजिशन में पोटेंशियल ड्यू टू all charges can be determined at origin origin पर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले Q1 चार्ज के कारण ओरिजिन पर कितना पोटेंशियल होता है इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो इसके एक्सप्रेशन को हम लोग V1 बोलेंगे। V1 का मतलब Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल ओरिजिन पर। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन मॉड ऑफ R1। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एट R डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज Q1। तो यहाँ से आपका Q1 है और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, R1। ओके, इसको एक्सप्रेशन नंबर आप 1 ले लीजिए। V2, अब Q2 चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, उसका एक्सप्रेशन V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन मॉड ऑफ R2। ओके, ऐसे ही सारे चार्जेस के कारण हम लोग लेंगे। तो सपोज करते हैं कि nth चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल Vn हो जाता है, ऐसे डॉट 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 आपका आ जाएगा। और उसके बाद Vn चार्ज के आपका Vn पोटेंशियल Qn चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, ओरिजिन पर चल रहा है Qn अपॉन Rn वेक्टर मॉड। तो अब ये वाला चार्ज भी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर ये वाला चार्ज भी यहाँ पे पोटेंशियल कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस वाले चार्ज का इफेक्ट यहाँ पे भी प्रेजेंट हो रहा है पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल कितना हुआ, टोटल पोटेंशियल विल बी एडेड ओके ड्यू टू ऑल द चार्जेस। सो all these quantities are scalar quantities. Now total potential at origin is equal to sum of these potentials. अब इन सारे पोटेंशियल को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा ओरिजिन पर। चलिए ऐड करते हैं। नाउ एडिंग, इसको थोड़ा सा मैं हटा दे रहा हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिए वर्डिंग्स। चलिए नाउ एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3। Now adding equation 1, 2 and 3, we have adding equation 1, 2 and 3 क्या हो जाएगा, टोटल V टोटल इसका टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, Vn तक। अब सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, कितना आएगा, पुटिंग ऑल द वैल्यूज। V1 के प्लेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन मॉड ऑफ R1। अब V2 के प्लेस पे कितना आएगा, इसकी वैल्यू पुट करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन मॉड ऑफ R2 और प्लस डॉट 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 NS की वैल्यू प्लेस करिए यहाँ पे। टोटल सबको ऐड कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन मॉड ऑफ Rn। ओके, अब इसमें कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है।
और जितने बीच के टर्म्स होंगे ऑल द मिडिल टर्म्स आल्सो हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट विल कम्स आउट एज ए कॉमन। तो ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ अच्छा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन हटा लेंगे तो क्या बचेगा Q1/R1। यहाँ से अगर हट जाएगा तो Q2/R2। तो चलिए कॉमन ले लीजिए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसका यूज करना था हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। चलिए टेकिंग कॉमन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो वी लेफ्ट V total 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी हैव टेकन कॉमन। कितना आया Q1/R1, Q1/mod of R1 प्लस Q2/mod of R2 और प्लस डॉट 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 कहाँ तक चलेगा Q1 Qn/Rn। ओके, अब इस क्वांटिटी को आप क्या लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन। कहाँ से चल रहा है इसको हम लोग समेशन कन्वेंशन का साइन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीजों को ऐड करना। ओके, तो समेशन, इसको जैसे समेशन का मतलब देखिए, जैसे समेशन कहीं पे n लिखा है, n कहाँ से कहाँ तक 1 से 5 तक, 1 से 5 तक, जहां से इसका देखिए इस सिंबल का मतलब क्या है, फिर से देख लीजिए। इस सिंबल का मतलब होता है किसी भी चीज को ऐड करना। अब किस चीज को ऐड करना है, जहां पे जो लिखा है, जैसे जहां पे हमने n प्लेस कर दिया, n लिखा है तो n को ऐड करना है। n कहां से कहां तक ऐड करना है, जैसे हमने लिख दिया 5 से 10 तक, तो सबसे पहले 5 रखिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा देखिए n के प्लेस में 5। अब सिंबल लगाइए कौन सा, प्लस, क्योंकि ये साइन आपको बोल रहा है, इसको बोलते हैं समेशन कन्वेंशन। अब प्लस का साइन लगा दीजिए। अगला नंबर कौन सा है 6, तो यहाँ 6 लिख दीजिए, फिर प्लस लगा दीजिए, फिर अगला नंबर 7, फिर अगला नंबर 8, प्लस लगा के काम करते चले जाइए प्लस 10 तक। तो 5 से 10 तक आपको जाना है, 5 to 10। सो इन ऑल द टर्म्स वी ऐड। ओके, हम क्या करेंगे, इसको ऐड करते चले जाएंगे। तो इसका मतलब जहां पे प्लस लगा होता है, इसका मतलब वहां पे ये साइन हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस लगा हुआ है ना, और कहां से चल रहा है R1 R2 Rn तक। तो हमने क्या किया, हमने देखो समेशन लगा दिया, और समेशन लगाने के बाद इस टर्म को लिख दिया Qi1 कहाँ पे लगाया है, यहाँ पे 1 और 1, Qi/mod of Ri। ओके, और I कहाँ से चल रहा है, I = 1 to n। हो गया ना एक्सप्रेशन। देखिए इसको हटा देते हैं, समझाने के लिए था। चलिए ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो V टोटल, अब इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग अंदर ले लेते हैं। तो V टोटल = समेशन ऑफ I = 1 to n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qi/mod of Ri। ओके, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इसको Vi पुट कर सकते हैं। तो V टोटल = समेशन ऑफ I = 1 to n Vi। Vi इसको लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस में आपका जो टोटल पोटेंशियल होता है वो ऐड हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस का मतलब, और ये पूरा एक्सप्रेशन। तो जब भी आपका आएगा तो आप इस तरह से इसको लिखिएगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए था। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के केस में आपका सिस्टम अलग हो जाता है, तो उसको भी हम लोग अब डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख के काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ, एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिखिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण पोटेंशियल देखेंगे। देखिए जैसे कि हमारे पास क्या है, एक
पूरा का पूरा ये चार्ज है, कंटिन्यूअसली आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा। और यहाँ सेंटर पर और इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, वेक्टर आर। वेक्टर आर इज द पोजीशन वेक्टर और ये कंटिन्यूअस इस पे चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, और इसका छोटा सा लेंथ आप ले लीजिए dl। dl ले लिया तो अब सेंटर पर यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इनटू dl अपॉन ये वैल्यू आप रख लीजिए r, क्योंकि टोटल चार्ज आपका कितना होता है, लेमडा इनटू dl। और यहाँ पे वैल्यू आप ऊपर दीजिए मॉड ऑफ r। अब ये तो थोड़े से चार्ज के लिए था, पूरे चार्ज के कारण आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरी लाइन पर आप देखिए कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन, इसको dv कर लीजिए। सो टोटल आपका हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन और dv। तो v इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाली क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी और लाइन इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लेमडा इनटू dl अपॉन मॉड ऑफ r। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया लाइन चार्ज के कारण। सरफेस चार्ज के कारण भी इसके बगल में पुट कर देता हूं। और सरफेस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सरफेस चार्ज के कारण केवल यहाँ पे आपका सिग्मा इनटू ds आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और सरफेस इंटीग्रेशन यहाँ पे सिग्मा पुट करिए, सिग्मा इनटू ds अपॉन मॉड ऑफ r। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण टोटल पोटेंशियल आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो इनटू dv अपॉन मॉड ऑफ r। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अब हम लोग पूरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर डिस्क्रीट चार्जेस एंड फॉर कंटिन्यूअस चार्जेस वी हैव स्टडीड। लेकिन इसमें हम जो अभी देख रहे थे कैलकुलेशन के आसानी के लिए हम लोग पोटेंशियल ऑरिजिन पर फाइंड आउट कर रहे थे। अगर पोटेंशियल ऑरिजिन के अलावा कहीं और फाइंड आउट करना होता तो उसका एक्सप्रेशन अलग हो जाता, लेकिन पैटर्न फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन बिल्कुल यही रहता। ओके, तो हमने जितने भी केसेस अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़े हैं सारे के सारे केसेस में पोटेंशियल ऑरिजिन पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए अब जो है हम लोग आगे स्टडी करते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग अब नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डाल दीजिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी करिए फास्ट। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेकंड टॉपिक आज की क्लास में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए देखिए सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई चार्ज है, चार्ज Q है और यहाँ पे हमारा कोई चार्ज Q नॉट। ये आपके पास एक चार्ज है Q और यहाँ पे एक चार्ज है Q नॉट। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, Q नॉट को इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे टोटल सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पे जो फोर्स आपका था फोर्स F इक्वल टू आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ओके, Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। F इक्वल टू Q नॉट आप बगल ले लीजिए और यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं वेक्टर E। इस पॉइंट पर अगर आप फोर्स को देखेंगे इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं हम लोग
इसको थोड़ा सा dr डिस्टेंस को डिस्प्लेस कर दिया। हमने dr डिस्टेंस क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो और फोर्स कितना अप्लाई हो रहा था इस चार्ज पर, F। तो वर्क डन कितना हो गया, सो वर्क डन ड्यू टू डिस्प्लेसिंग चार्ज Q नॉट अप टू dr डिस्प्लेस करने पर वर्क डन dW इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F इंटू dr, ओके। और dW इक्वल टू हो जाएगा, F की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा Q नॉट इंटू E और आपका dr, ओके। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव ऑफ द वर्क डन होता है। सो du इक्वल टू होता है माइनस ऑफ dw। इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने सारी चीजें ऑलरेडी बता रखी है। आप जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ रहे थे तो वहां पे डेरिवेशन आप देख लीजिएगा, सारी चीजें डिटेल्स में मैंने बताया है। अब हम उस चीज का यूज कर रहे हैं। चेंज इन पोटेंशियल पहले यहाँ था, अब चार्ज आपका यहाँ पे आ गया है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, निगेटिव ऑफ द वर्क डन। तो यहाँ पे पुट करिए dW की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा देखिए, dW इक्वल टू यहाँ से यहाँ रखिए, तो du इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ Q नॉट इंटू E इंटू dr, ओके। Q नॉट इंटू E इंटू dr, क्लियर। अब पोटेंशियल कितना होता है, सो चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू dV इक्वल टू होता है du अपॉन Q नॉट, ओके। dV इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे du की वैल्यू आप पुट करिए इस वाले इक्वेशन में dV, सो dV यहाँ देखिए dV इक्वल टू du की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करिए इक्वल टू माइनस ऑफ Q नॉट इंटू E इंटू dr अपॉन Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट, तो dV इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ, ये सीधा आपका कैंसिल आउट हुआ, E डॉट dr, ओके। अब अगर आपका पहले R1 पोजीशन पे था और अब आपका चार्ज अगर R2 पोजीशन पे आ गया है, तो कहां से कहां तक आपने डिस्प्लेस किया है, R1 से R2 तक। तो इफ चार्ज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम R1 to R2, so we have, अब यहां पे देखिए इसको इंटीग्रेट करिए, सो वी हैव dV इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन का साइन यहां पे लगाएंगे क्योंकि अब आपका ये डिस्प्लेस हो रहा है चार्ज, तो यहां पे आपका हो जाएगा R1 to R2 वेक्टर E डॉट dr, क्लियर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर हमारा चार्ज R1 इनफाइनाइट पर है, इस चार्ज की बाउंड्री से बाहर, तो R1 के प्लेस पे इनफाइनाइट को हम लोग पुट करेंगे, क्लियर। तो चलिए अब यहां से हम लोग इस एक्सप्रेशन से देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसको देखिएगा ध्यान से। तो इस इक्वेशन से अब हम लोग R1 इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे। नाउ पुटिंग, नाउ इफ initially charge was at infinity, that is R1 equal to infinite, so इस इक्वेशन में R1 के प्लेस में इनफाइनाइट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dV इक्वल टू माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू R2 को अगर R बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट dr। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पोजिशन इन द फील्ड दैट इज आर। तो ये रिलेशन हमारा होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये रिलेशन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द रिलेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। और अगर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द रिलेशन आपको चाहिए, मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आपका अगर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हमारा इंटीग्रल रिलेशन है। दिस इज द इंटीग्रल रिलेशन। इंटीग्रल रिलेशन किसके बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग डिफरेंशियल रिलेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन नंबर आप ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू dr, तो कितना हो जाएगा, dv अपॉन dr इक्वल टू माइनस ऑफ e। इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, द साइन ऑफ द इंटीग्रेशन विल रिमूव, एंड इन द लेफ्ट साइड वी हैव ए डिफरेंशिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r। ओके, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, सो E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, और ये हमारा वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन हो गया, वेक्टर E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल वे में लिखना चाहें, ये डेरिवेटिव है, 3 डायमेंशनल वे में लिखना चाहें तो कैसे इसको लिख सकते हैं, ये वेक्टर है और ये आपका कंपोनेंट फॉर्म में देखिए, ई एक्स इक्वल टू होता है माइनस डेल डेल एक्स वी, और ई वाई इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डेल डेल वाई वी, और ई जेड इक्वल टू होता है माइनस डेल डेल जेड इंटू वी। तो ये तीनों एक्सप्रेशन हमें किस फॉर्म में मिल गए, कंपोनेंट फॉर्म में। 3 डायमेंशन में अगर हम लोग इसको देखें तो अलग अलग डायमेंशन में x के डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, और y के डायरेक्शन में और z के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो इस तरह से हम लोग एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो जनरल फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ द रिलेशन कैसे लिखेंगे, वेक्टर E इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, माइनस डेल डेल एक्स वी आई कैप, माइनस इसको कॉमन ले लीजिए, माइनस को, चलिए माइनस को पूरा बाहर ले लीजिए, ठीक है, डेल डेल वी एक्स आई कैप और प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। और ये था हमारे पास एक्सप्रेशन इन द वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इस तरह से पोटेंशियल के साथ रिलेट करके देखते हैं। इन दिस वे वी हैव सीन द डेरिवेशन of the relation between electric potential and electric field in both the form, that is in the form of the integration and in the form of the differentiation as well. Okay, चलिए अब अगले लेक्चर्स में हम लोग फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। हमने सोचा था कि तीसरा टॉपिक भी इसी में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इस वजह से यहाँ तक ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को बहुत अच्छे से डील करेंगे और केवल इक्विपोटेंशियल के लिए ही हम लोग डिस्कशन लेके आने वाले हैं अगले लेक्चर्स में। अगले लेक्चर्स में बहुत धमाकेदार हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए और आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइन मी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।